एवरीवन, कैसे हो यार आप सब। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। तो यार आज की वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करूंगी हाउ टू डू आंसर राइटिंग, मतलब बेस्ट आंसर्स कैसे लिखें। मतलब यार ये बेस्ट आंसर लिखना ना एक कला होती है और हर कोई कलाकार नहीं होता, हर कोई आर्टिस्ट नहीं होता। आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, आपको अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना पड़ेगा, आपको सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पूरा पेपर करना पड़ेगा, ठीक है, विद सेम हैंड राइटिंग। ये नहीं कि स्टार्टिंग में अच्छी है बाद में बेकार, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा कंटेंट है लास्ट में बेकार कंटेंट है। आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, आपको पूरा पेपर बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले स्टार्ट करते हैं जैसे लाइक बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से। इनमें क्या होता है, आपको आंसर्स लिखने हैं स्टार्टिंग से, शुरुआत से अच्छे से साफ साफ। केमिस्ट्री एग्जाम में है, ठीक है, अब साइंस का ही बच्चा है फॉर एग्जाम्पल कोई, तो वो भी तो उसका भी तो ऐसा आता है ना कि बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स पेपर एक ही है पर तीनों हो रखे होते हैं उसमें। आप केमिस्ट्री का एग्जाम लिख लो, आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन आनी चाहिए, आपको प्रॉपर उसकी रिएक्शन याद होनी चाहिए, सब कुछ, ठीक है। तुमने उसके बारे में लिखा, जो भी क्वेश्चन था तुमने उसकी रिएक्शन लिख दी, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए होगा, ठीक है। मतलब उससे ज़्यादा टीचर को क्या चाहिए होगा। तुमने बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन आया, तुमने आंसर पूरा लिखा एंड उसका डायग्राम बना दिया, और क्या चाहिए। 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा, उसको टेबुलर फॉर्म में कर दो, उसको तुम फ्लो चार्ट में बना दो, क्या चला जाएगा। कैसे लिखना होता है, सबसे पहले अपनी आंसर शीट खोलो, ठीक है, ये रही तुम्हारी आंसर शीट। यहाँ साइड में पहले तो लाइन लगा दो, ठीक है, इधर पहले लाइन लगा दो। एंड हमेशा जो है ना, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, तुम 10th क्लास में हो, 11th में हो, 12th में हो, ऊपर हेडिंग डाल दो ब्लैक पेन से, भाई ये पूछा गया क्वेश्चन में, फिर उसका नीचे आंसर लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और पॉइंट्स में लिखो, हमेशा आंसर्स को पॉइंट पे लिखो, ठीक है। कभी भी ऐसे पैराग्राफ पैराग्राफ नहीं, भाई सोशल साइंस का पेपर है उसको हमेशा पॉइंट्स में लिखो, बायोलॉजी में, सोशल साइंस में, इन सब में हमेशा ना उसमें पॉइंट्स में लिखने होते हैं आंसर्स को। कभी ये नहीं कि पैराग्राफ पैराग्राफ लिख दिया। फिजिक्स का पेपर है, कैसे करोगे भाई। डेफिनेशन पूछे, एक तो तुम्हें डेफिनेशन अच्छे से याद होनी चाहिए, तुमने उसको पहले भी लिखा होना चाहिए। डेफिनेशन लिख दी प्यारी सी, उसका फॉर्मूला लिख दिया, भाई उसकी डेरिवेशन अगर पूछी है तो वो लिख दी, सर्किट बनाने के लिए बोला है तो वो बना दिया। जो क्वेश्चन बोला है साफ साफ लिखना है, ठीक है, साफ साफ। अभी साफ साफ लिखने की प्रैक्टिस आएगी कैसे, जब आपने पहले बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए होंगे, ठीक है, आपने लिखा होगा, आपको पता होगा, ठीक है। लिखने की कला लिखने से ही आती है। आप लिखोगे, आप अपनी गलती देखोगे, फिर आपको आप जब भी आप आंसर लिखो उसको आप खुद पढ़ के देख लो कि तुम उसको कितने मार्क्स दोगे, फिर उस हिसाब से टीचर तुम्हें मार्क्स देगा। देख लो अपने आंसर्स को खुद एक बार एनालाइज करके देखो कि तुमने क्या क्या बकवास लिखा है। तुम खुद को मार्क्स देना चाहोगे, भले ही उसकी मोटी मोटी लैंग्वेज तुम्हें समझ में आ रही कि हाँ हाँ क्वेश्चन ही पूछा, मैंने आंसर ये लिखा, तो ऊपर ऊपर से तो समझ में आ रहा है, बट क्या टॉपर को 5 में 5 दिए गए तो क्या तुम्हें 3 लेने के लायक हो। ठीक है चलो 3 मिल जाएंगे, फिर तुम बोलोगे लिख के तुम्हें पूरा आया था, मार्क्स पता नहीं क्यों कम है। वो इसी वजह से, क्योंकि तुम समझा पा रहे हो पर पूरे पूरे तरीके से नहीं समझा पा रहे हो। देखो एग्जामिनर की माइंडसेट क्या होगी, वो तुम्हारी एग्जाम कॉपी खोलेगा, पहले तो उसका मुंह चिढ़ जाएगा तुम्हारी हैंड राइटिंग देख के, हैंड राइटिंग बेकार, उसका मन नहीं करेगा, फिर वो तुम्हारे पेपर ऐसे ऐसे शक्ल बना के चेक करेगा। वो तुम्हारी हैंड राइटिंग देखेगा और तुम्हारी देखेगा कि अच्छा तुमने इतने अच्छे अच्छे आंसर्स लिखे हुए हैं, तो एक पहला पेज, पहला दूसरा पेज ही बढ़िया इंप्रेशन छोड़ के चला जाएगा। ऑल्दो एक पेपर को 2 टीचर्स चेक करते हैं, 2 या कितने पता नहीं, मेरे को ध्यान में नहीं, इतने टीचर्स चेक करते हैं, बट स्टिल यार इतनी चीज़ें मेंशन तो करो। और ये सारी चीज़ें मेंशन करने की आदत आएगी कैसे, घर पे बैठ के तुम्हें आंसर्स लिखने हैं। अभी टाइम वेस्ट मत करो, 1 महीना है, पढ़ लो, जी जान लगा के पढ़ लो। 10th 11th 12th पढ़ लिए, लाइफ सेट है। जो इंसान इस टाइम पे मेहनत नहीं करता वो आगे चल के पछताता ही है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए, लोग बहुत ज़्यादा एज के हो गए हैं जिन्होंने कभी मेहनत करना सीखा ही नहीं ना। वो जो 11th 12th में मेहनत करना नहीं सीखता है ना, यहाँ पे मार्क्स को नहीं लाना कि उसके मार्क्स कितने आए। जो बच्चा 11th 12th 10th 11th 12th में मेहनत करना नहीं सीखता है ना, वो लाइफ में उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। तो टाइम है, क्वेश्चंस निकालो, सॉल्व करो, ठीक है, लिखो, जहाँ गलती हो रही उसको चेक करो, फिर से देखो उसको, दोबारा टेस्ट हो, अगले टेस्ट में नेक्स्ट वाली गलती, पिछले वाली गलती नहीं होनी चाहिए। लिखते 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 चीज़ें आ जाएंगी, एक बार लिखना सीख जाओगे, एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। पता है साफ लिखने से क्या होता है, हमारे दिमाग में भी क्लैरिटी जाती है। जितना साफ तुम नोट्स अपनाओगे, जितना साफ तुम आंसर राइटिंग करोगे ना, उतनी क्लैरिटी होगी दिमाग में, उतना तुम्हें भी समझ में आएगा। वरना तुम भी ना ऐसे ऊपर ऊपर से हाँ 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 ऐसे ऐसे हो जाएगा। कभी लिख के देखना, जो तुमने हाँ हाँ करके ऐसे पढ़ा था उसको कभी लिख के देखना, नहीं लिख पाओगे अच्छे से, ठीक है। फिर तुम एक बार लिखोगे तुम्हें खुद लगेगा यार कुछ तो मिसिंग है, फिर तुम मिसिंग को, उस वर्ड को
फिल करने के लिए दोबारा बुक उठाओगे